बाबा साहेब ने हर चीज़ डॉक्यूमेंट की है। तो मेरा अनुरोध ये है कि जो भी जनरेशन यानी पीढ़ी बाबा साहेब को नहीं पढ़ पाई है तो कोई बात नहीं, पर अपने बच्चों को सिखाएं। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप ने शायद ज़्यादा बाबा साहेब को पढ़ा नहीं होगा, इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे ये सिखाया कि ये पढ़े बिना सोना नहीं है। तो उसका कारण ये है कि बहुत सारे वॉल्यूम्स हैं जो फ्रीली अवेलेबल है 18 भाषाओं में। पंजाबी में भी है मैडम, हरियाणवी में, और इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, हर भाषा में PDF अवेलेबल है। गूगल करने से फ्री ऑफ कॉस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने वहाँ पे डाले हुए हैं अनुवाद कर। तो ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो बाबा साहेब ने लिखा है वो कोई किताब नहीं है, वो एक विचारधारा है। इट इज़ अ टोटल कोर्स। एक कोर्स है कि हमारा 2500 साल पहले का इतिहास कैसा था और आने वाला 2500 साल हमारा कैसा होने वाला है, ये सब बाबा साहेब लिख के गए। ज़रूरत है हमारे लोगों को उसको पढ़ने की, जो कि हम लोग करते नहीं हैं। और इसी हॉल में कई कार्यक्रम हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, O.P. चोपड़ा जी के सहयोग से। तो मैंने देखा है लोग ज़्यादातर भजन कीर्तन में इंटरेस्टेड होते हैं, पर वो अम्बेडकरवादी की डेफिनेशन नहीं है। हम लोग हैं साइंटिफिक लोग, साइंटिफिक टेम्पर के लोग। और इस बात का जीता जागता सबूत ज्योतिबा फुले हैं, जिनका आज हम जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। एक्चुअली आज की डेट में ज्योतिबा फुले का जन्मदिन है। और बहुत सारे लोग शायद ये नहीं जानते हैं कि ज्योतिबा फुले को बाबा साहेब ने अपने गुरु की तरह माना है। बाबा साहेब ने कहा मेरे 3 गुरु हैं, एक कबीरदास और संत कबीरदास और भगवान गौतम बुद्ध, और तीसरे है क्रांति सूर्य ज्योतिबा फुले। बहुत मैंने यहाँ देखा चोपड़ा जी कहीं ना महात्मा ज्योतिबा फुले लिखा हुआ है। ये मनुवादु की दी हुई टर्म है। महात्मा आते हैं जाते हैं, पर ज्योतिबा क्रांति सूर्य है, वो रहेंगे, कोई उनको मिटा नहीं पाएगा। इसका कारण ये है कि जो काम ज्योतिबा ने किया है वो कोई महात्मा अभी तक कर नहीं पाया। तो मेरा अनुरोध होगा कि आप लोग ज्योतिबा को महात्मा नहीं, क्रांति सूर्य के नाम से जाने। और ज्योतिबा के भी लिटरेचर फ्रीली अवेलेबल है PDF फॉर्मेट में। इनफैक्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है, फूले शाहू आम्बेडकर लिटरेचर कमेटी। तो ये मंत्रालय में एक अलग से डिपार्टमेंट है जो यही काम करता है, ये सारी चीज़ें छापता है। हाँ, जब सत्ता उनकी होती है, पॉलिटिक्स के हिसाब से वो किताबें मिलना कम हो जाता है या बढ़ जाता है, पर वो एक बार ऑनलाइन आ जाए तो। अब बहुत समय न लेते हुए मैं एक चीज़ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, वो है कि अब से 10, 15, 20 साल पहले हम लोग तो अपनी पैदाइश से देख रहे हैं कि ज्योतिबा फुले का नाम बहुत लोग जानते ही नहीं थे। और मुझे खुशी है कि आज पंजाब में, आज चंडीगढ़ में बैठकर हम ज्योतिबा फुले की जयंती मना रहे हैं, जो मेरे हिसाब से अगर आप बाबा साहेब को पढ़ेंगे तो इस राष्ट्र के राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन, और कोई नहीं हो सकता, वो ज्योतिबा फुले ही हो सकते हैं। बहुत संक्षेप में अगर आपको बताऊं तो वो राष्ट्रपिता हो सकता है जो पूरे देश के लिए काम करे। देश की 80% जनता हम लोग हैं, और उसमें भी लोगों को और जोड़ दे जो अपनी विचारधारा से सहमत है तो 85% से ज़्यादा के लोगों के लिए ज्योतिबा फुले ने काम किया। और आज की मॉडर्न पॉलिटिक्स के हिसाब से बात करें तो मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं कि ज्योतिबा फुले के बारे में बोलो, वो OBC हैं तो शेड्यूल कास्ट, OBC, शेड्यूल ट्राइब को जोड़ने की। तो मैंने उनको कहा हम पैदा हुए तब से हम ज्योतिबा को बात कर रहे हैं, तो हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि वो OBC है। तो ये जो डिवीजन है, जैसे शिवाजी महाराज हमारे महाराष्ट्र में इज अ ग्रेट लीडर, बट शिवाजी महाराज की आइडेंटिटी ये नहीं है कि वो मराठा है। वो शिवाजी महाराज की आइडेंटिटी ये है कि स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है वो शिवाजी महाराज ने दिया। तो मैं ये सब बिंदुओं पे एक एक लाइन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आज हम यहाँ जमा होकर काम कर रहे हैं, ये उस मूवमेंट का पार्ट है जो 2500 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध ने शुरू की। अब बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट है भगवान यानी कि कोई चमत्कारी और वो कुछ ऐसा करेगा, पानी वानी पिला, ऐसा नहीं। बौद्ध के धर्म में भगवान का अर्थ है
मुझे बताइएगा मैं सही बोल रहा हूँ कि भगवा धारण करने वाला, बस जो भगवा वस्त्र धारण करता है वो भगवान, दैट्स ऑल। कोई चमत्कारी नहीं। खुद भगवान गौतम बुद्ध बोलते हैं मैं इंसान के रूप में आया, इंसान के रूप में चला गया। जैसे आप पैदा हुए वैसे मैं पैदा हुआ, जैसे आप चले गए मैं भी जा रहा हूँ। और कोई भी व्यक्ति बुद्ध बन सकता है। तो बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बुद्ध एक विचारधारा का नाम है, जो हम अगर प्रज्ञाशील, करुणा और पंचशील का और अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करें तो हम में से कोई भी बुद्ध बन सकता है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि नागपुर की धरती से आया है तो हमारा धर्म चेंज करा देगा और हमें बुद्धिस्ट बना देगा। तो सच बात है ये, हम सब पहले से ही बुद्धिस्ट है। अगर आप इतिहास पढ़ें, बाबा साहेब की एक किताब है